पाकिस्तान की क्रिकेट टीम अपने ही घर में चैंपियंस ट्रॉफी से ठीक पहले ट्राई नेशन सीरीज हार चुकी है, फाइनल हार चुकी है। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को फाइनल में आकर हरा दिया है और हम बेचारे बेवकूफ लोग दोबारा से उम्मीदें लगाकर बैठे थे अपनी इस पाकिस्तान की टीम से। लेकिन भाई साहब, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जैसा कि वो करते आते हैं दोबारा से बता दिया कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम कहां पर पहुंची है। और ये टीम भाई साहब चैंपियंस ट्रॉफी में हमें इसी तरह से सरप्राइज कर सकती है। जब आपकी टीम भाई साहब जिस दिन परफॉर्मेंस की जरूरत होगी उस दिन परफॉर्म नहीं करेगी, जिस दिन आपके बड़े प्लेयर की भाई साहब जरूरत होगी, आपके भाई साहब जो किंग कहते हैं उनकी जरूरत होगी और आपका किंग नहीं चलेगा। आप भाई साहब जब आपको रिव्यू चाहिए है आप ले, लेकिन भाई साहब जब आप बिला वजह रिव्यू लेते रहें, जहां पर जरूरत हो वहां पर आप रिव्यू नहीं लेंगे। आप भाई साहब जहां पर मैच फंसा होगा वहां पर आकर भाई साहब इतनी गंदी भाई साहब फील्डिंग करेंगे, मिस फील्डिंग करेंगे, कैचेस छोड़ेंगे। और भाई साहब जहां पर आपको पता है कि बड़ा टारगेट चाहिए छोटा सा टारगेट देंगे, तो आपके साथ यही होगा। आप भाई साहब बैक टू औकात हमें जरूर नजर आएंगे। यही भाई साहब पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जो शुरू से कहा जा रहा है कि जब तक आपके पास भाई साहब पूरे एलिमेंट नहीं होंगे, आपके पास प्रॉपर भाई साहब जो है पूरे के पूरे स्पिनर्स मौजूद नहीं होंगे, आपके साथ यही होने वाला है। आज भी भाई साहब हमें वही देखा कि किस तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो एक स्पिनर लेकर बैठा हुआ है, वो स्पिनर भाई साहब जो आपको कब तक बचाता रहेगा। आपने अपने अंदर भाई साहब जो पर्ची प्लेयर खुशदिल शाह जैसे बंदे रखे हुए हैं कि वो भाई साहब ऑलराउंडर है, बैट से तो वो कुछ नहीं करेगा और ना ही भाई साहब वो बॉल से आपको कुछ करके देगा। ये भाई साहब पाकिस्तान क्रिकेट टीम अब अपना ना आईना देख ले। अब भाई साहब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि वो जो एक मैच हम साउथ अफ्रीका से जीते वो अपनी बैटिंग से जीते थे, अदरवाइज आपकी बॉलिंग आपको कभी नहीं बचाने वाली। अगर आपके सामने कोई छोटा टारगेट आ गया या बड़ा टारगेट आ गया तो आपकी बैटिंग भी हर दफा भाई साहब आपको नहीं बचाने वाली। इस तरह भाई साहब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की भाई साहब जो है ना एक्सपोज हो चुके हैं कि अपने ही घर में भाई साहब चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी भाई साहब जो कर रहे थे, दुनिया को बताना था कि हम तैयार हैं, हम हार गए। आपका भाई साहब जो मेन बंदे आपने रखे हुए हैं, आपका भाई साहब पता नहीं बाबर कब चलेगा, बाबर कब चलेगा, आगा और भाई साहब जो है मोहम्मद रिजवान, उनको हम छोड़ दें। आपके ऊपर से रन्स नहीं आते, आपका मिडिल ऑर्डर खुशदिल शाह जैसे आपने बंदे रखे हुए हैं, पता नहीं भाई साहब आपने वो बंदे क्यों रखे हैं, किस दिन आकर वो चलेंगे। ये भाई साहब चैंपियंस ट्रॉफी के बाद चलेंगे, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। क्योंकि जिस तरह भाई साहब आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम हारी है, पहले भाई साहब पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो रन बनाती है 242 रन बनाती है, ये भी भला हो एंड पर आकर भाई साहब जो वो एंड पर नसीम शाह ने आकर थोड़ी अच्छी बारी खेली, उसके साथ भाई साहब आपके जो है ना फहीम अशरफ राना साहब ने आकर उनका भी कैच ड्रॉप हो गया। अदरवाइज भाई साहब ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम मुश्किल था कि 200 रन भी करती। 242 रन पाकिस्तान की क्रिकेट टीम बनाती है, जिसमें फखर जमान भाई साहब, फखर जमान का ना बैटिंग का अंदाज कुछ ऐसा है, उसको हम कुछ नहीं कह सकते। वो बंदा जब चलेगा तो ऐसा ही चलेगा, उसका स्टाइल ही ऐसा है। अदरवाइज जो आपका ओपनिंग पेयर है भाई साहब, वो आपको नहीं पता चल रहा कि ये आपका ओपनिंग पेयर आपको आगे जाकर कितना सताने वाला है। बाबर आजम भाई साहब 29 रन बनाते हैं, सऊद शकील पता नहीं भाई साहब कहाँ पर थे और कैसे आगे और इन्होंने करना क्या है, 8 रन वो बनाते हैं। रिजवान और सलमान आगा भाई साहब 46 और 45 रन करते हैं। तैयब ताहर अच्छे टच में थे, 38 रन करते हैं। फिर उसके बाद भाई साहब खुश दिल, इस बंदे का पता नहीं इसने कौन सी किस्मत लिखवा कर, पता नहीं इसके साथ क्या ताल्लुकात है पीसीबी के। 7 रन ये बंदा बनाता है। और उसके बाद भाई साहब फहीम अशरफ 22 रन और नसीम शाह 19 रन, शहीन शाह अफरीदी एक। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम 234 रन बनाती है और ऑल आउट हो जाती है। और बदले में भाई साहब न्यूजीलैंड की टीम जो है ना वो एंड पर आकर, हो सकता था कि अगर पाकिस्तान वहाँ पर रिव्यू जल्दी ले लेती, रिव्यू भाई साहब वहाँ पर ले लेती, कैचेस हो जाते, तो शायद भाई साहब ये जो मैच का रिजल्ट कुछ और हो सकता था। लेकिन भाई साहब जब आपने उस पिच पर जहां पर 350 रन हो रहे हैं, आपने 250 रन भी नहीं किए, तो आपके भाई साहब हार पक्के थे। जब आपके पास भाई साहब पूरे एलिमेंट नहीं है, आपके पास भाई साहब नहीं है, वो आपके पास जो बॉलिंग होनी चाहिए वो आपके पास नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि भाई साहब हमने स्पिनर्स खिलाने हैं। इंडिया जैसी टीम 5-5 स्पिनर लेकर आ रही है, बाकी तमाम की तमाम टीमें अपने पास 3-3 4-4 स्पिनर लेकर आए हैं। आप भाई साहब अपनी फास्ट बॉलिंग पर डिपेंड कर रहे हैं, जो कि पता नहीं कब चलेगी, पता नहीं भाई साहब वो कौन सा दिन आएगा जब शहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह अपनी पुराने वाली फॉर्म में वापस आएंगे। अदरवाइज भाई साहब ये
पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने हमें थोड़ी सी खुशी देनी थी और वो वापस ले लिया और बता दिया कि भाई साहब आप इतने ज़्यादा खुश ना हो, चैंपियंस ट्रॉफी भाई साहब आने वाली है और अपने आप को भाई साहब मेंटली प्रिपेयर करके रखें। जिस तरह हम ये फाइनल हारे हैं ना, तो आपको भाई साहब आगे भी इस तरह के ना झटके लगेंगे। बाबर आजम के लिए हम खुशियां मनाएं कि बाबर आजम भाई साहब जो है वो तेज तरीन 6000 रन बनाने वाले बन गए। उनके रिकॉर्ड लगते जाए भाई साहब, वो अपनी तरफ भाई साहब जो मर्जी है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो होता जाए भाई साहब उससे बाबर आजम के फैंस को कंसर्न नहीं है, क्योंकि बाबर आजम ने 6000 रन से तेज तरीन बना लिए हैं। यही बड़ा है भाई साहब। आपका भाई साहब क्या कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम किस वजह से आ रही है और कैसी भाई साहब, क्या ऐसी भाई साहब जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपने अंदर इंप्रूवमेंट कर सकता है जिसकी वजह से हम चैंपियंस ट्रॉफी जीत सकते हैं? कमेंट करके जरूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।